सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले प्रॉब्लम 111 फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम हमें कह रहा है द टाइटेनियम डेवरिंग लिटिल ग्रीन पीपल ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम कंटिन्यूड देयर एक्सकावेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटली destructive activity. Half of the asteroid was soon used up as shown in the figure. Only a regular hemisphere remained. The excavated material was carried away from the asteroid. What is the gravitational acceleration at the center of the circular face of the remaining hemisphere if the gravitational acceleration at the surface of the original spherical asteroid was g naught? सो इधर क्या हुआ कि बेसिकली कुछ लोग एनवायरमेंटली डेडली काम कर रहे थे, तो हाफ ऑफ द एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय हो गया और रिमेनिंग हाफ ही बचा। तो बेसिकली अब ये जो एक्सेलरेशन जी यहाँ पे उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मेरे को ये जी नॉट की वैल्यू पता है, मैं रो और आर कंसिडर कर रहा हूँ, उनकी वैल्यू मेरे को इन टर्म्स ऑफ जी, मैं जी नॉट को इन टर्म्स ऑफ रो एंड आर लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे को पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, मास होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी नॉट की वैल्यू अगर आप देखो तो आपको मिलेगा 4/3 जी पाई रो के इक्वल। सो जी नॉट इस क्वांटिटी के इक्वल है। अब मेरे को जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रो एंड आर। तो अगर मैं स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतना रिमेनिंग रीजन रह रहा है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको जस्ट एक चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर मेरे पास इसमें में एक डिस्क है, ये एक डिस्क आप कंसिडर करो, इससे मैं डिस्टेंस सपोज एक्स पे गया, ये यहाँ से उसके सेंटर से स्ट्रेट फॉरवर्ड में डिस्टेंस एक्स पे गया, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड जी होगा डाउनवर्ड अट्रैक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमने डिस्क के केस में पढ़ा है कि वैल्यू होती है 2g पाई सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन केस ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस x है, इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है। सो ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है इन बेसिकली ग्रेविटेशन। तो ये अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो इसे इधर हम यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेसिकली, वो हम देखते हैं। ये डाटा मैं इधर प्रूव तो नहीं करने वाला, लेकिन अगर आपको ये सपोज जैसे कि हमें मालूम रहता है तो वो लेते हुए मुझे ये स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्री मेथड यूज करूंगा। मैं यहां से सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे चला जाऊंगा और फिर dx थिकनेस की इस वे में एक मैंने डिस्क बना दी। ओके, ये एक्स मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। यस, सो मैंने dx थिकनेस की ये डिस्क बनाई, तो इस डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा होगा उसे मैं स्मॉल डी जी से कहता हूँ। तो स्मॉल डी जी की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से आप इंस्पायर होके इसे लिखो तो 2g पाई। अब ये जो सिग्मा है वो क्या होगा, बेसिकली वहां पे जो मास dm है, देखो dm क्या होगा अगर आप समझो तो मैं अभी तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। dm की वैल्यू होगी रो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली टोटल वैल्यू हुई सिग्मा की, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर 1 माइनस एक्स अपॉन आर। सो ऐसा क्यों लिखा हमने, बेसिकली इस डिस्क की रेडियस आप सबसे पहले सोचो, इस डिस्क की रेडियस होगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इस डिस्क की रेडियस ये है, तो जो सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया है वो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, मास पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट मास अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और फिर
जो मास है वो कैसे लिखेंगे हम? मास उसका डीएम जो होगा वो रो इंटू मैंने वॉल्यूम किया, जो कि पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एरिया हुआ, और अगर इस डिस्क की थिकनेस डी एक्स है तो वॉल्यूम इतना आएगा। तो उस वे में मैं डी जी फाइंड आउट करूं तो डी जी की वैल्यू आई, यहाँ से सर्टेन स्टफ्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2g पाई रो 1 माइनस एक्स अपॉन आर डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। और मैं इंटीग्रेट कैसे कर रहा हूँ कि मैं x को 0 टू r वेरी कर रहा हूँ, 0 टू कैपिटल R, क्योंकि 0 टू मैं कैपिटल R वेरी करूंगा तो ये पूरा हेमिस्फेयर आ जाएगा उसके अंदर, तो पूरा हेमिस्फेयर उस केस में आ जाएगा, तो उसमें में g की वैल्यू आएगी उस केस के अंदर। देखो आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2g पाई रो तो कॉमन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2r आएगा। अब मैं यहाँ पे अपर और लोअर वैल्यू रख दूं, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या मिलता है मैं वो लिखता हूँ 2g पाई रो, लोअर वैल्यू पे तो जीरो ही आ जाएगा, तो अपर वैल्यू का ही हम देखते हैं r माइनस आर बाय 2, तो उस वे में g की वैल्यू आई g पाई रो r के इक्वल, और वहीं g नॉट की वैल्यू क्या थी 4/3 g पाई रो r। तो इस वे में अगर मैं जाऊं तो मुझे ये पता चला कि g जो है वो 3g0/4 के इक्वल है। सो लाइक ये एक सिंपलर सोल्यूशन था, जस्ट अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज किया हमने, और मेनली जो चीज़ यहाँ पे हमने यूटिलाइज की वो ये है कि एक डिस्क का बेसिकली जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहता है वो इसके इक्वल रहता है 2g पाई रो सिग्मा 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाइल जब आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते हैं तो आपको मालूम रहता है। सो ये ग्रेविटेशन की ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रेविटेशन के मेन पॉइंट्स नहीं यूज़ करने पड़े, जैसे कि कैपलर्स लॉ या वो सब, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन से ही हो गया। सो ये वन ऑफ द इजी प्रॉब्लम थी 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स की। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, ओके, बाय एवरी।